हरिओम। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। अब हम अध्याय 17 के श्लोक 15 पर हैं, जहां पर भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक तप की बात कर रहे। तो भगवान कह रहे हैं सात्विक तप के अंतर्गत, इससे पहले हम चर्चा कर आए कि शारीरिक तप क्या है। भगवान आगे अब वाणी के तप की बात कर रहे हैं। अध्याय 17 श्लोक 15। भगवान कह रहे हैं कि जो उद्वेग न करने वाला हितकर वह सत्य वचन है, तथा जो सत शास्त्रों का अध्ययन व स्वाध्याय का अभ्यास है वह वाणी का तप कहा जाता है। वाणी का तप बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संसार में, जगत में, व्यवहार में केवल शब्द देते हैं। हमारे शब्दों पर सब कुछ टिका हुआ है। शब्द हैं, जैसे शब्द हैं वैसे हम हैं। शब्दों पर हम टिके हुए हैं, शब्दों पर संबंध टिके हैं। शब्दों पर कीर्ति, धन, दौलत, सब कुछ जो भी कुछ हम देखते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे शब्दों के ऊपर आकर टिक जाता है। कुछ शब्द हमें ऊंचा उठा देते हैं और कुछ शब्द हमें नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि शब्दमय ये पूरा का पूरा जगत है, जहां पर हम अपने आप को दूसरे के साथ संबंध साधने के लिए शब्दों को देते हैं। तो फिर शब्द कैसे? यूं ही नहीं कि बस जो मन में आया बोल दिया, छिचला बोल दिया। हल्की वाणी हमारी है, उसमें कोई गंभीरता नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उसमें कोई सामने वाले को उठाने का भाव नहीं। शब्दों को बड़ा तराशना होगा, जैसे एक लोहार हथियार को तराश देता है, उसकी धार बनाता है। जैसे एक स्वर्णकार एक आभूषण को, सोने को तराश कर आभूषण बना देता है। जैसे एक मूर्तिकार तराश कर एक पत्थर से मूर्ति बना देता है। नहीं तो मूर्ति पत्थर पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब वो मूर्ति बन जाती है तो उसकी कीमत हो जाती है। ऐसे शब्द हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जब वो तरस जाते हैं एकदम, उसको महीनता से, ज्ञान से, विज्ञान से, अपने अनुभव से, विवेक से, सब को समावेश करके जब हम शब्दों को बोलते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। हमें अपने शब्दों की कीमत करनी है। अक्सर हम यूं ही बोले चले जाते हैं, जरूरत नहीं भी है तब भी बोले जा रहे हैं। उसका कोई जीवन में, यदि आप सार निकालें और रात को बैठ कर देखें कि आज दिन में मैंने कितना बोला और उसमें से कितना महत्वपूर्ण था, कितना जरूरी था और कितना गैर जरूरी था। जो बिना बोले भी चल जाता, ऐसा कितना था बोलना। तो यदि आप अपने सुबह से लेकर रात तक की सारी चर्चाओं को, अपने शब्दों को रिकॉर्ड करें और शाम को जाकर सुने, फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, तो आप पाएंगे अरे तो बेकार की बातें थी। मन में आया बोल दिया, सामने कुछ दिखाई दिया बोल दिया, कुछ सुना बोल दिया। ये वाणी का जो तप है, उसकी जो शक्ति है, वो हमारी कहीं ऐसे ही खो जाती है, बिखर जाती है, छिछली हो जाती है। हमें अपनी वाणी को तपाना होगा, वाणी को साधना होगा। और सारे झगड़े, सारी कलह है, घर घर में जो झगड़े हैं, वो केवल शब्दों के आधार पर ही तो हैं। हमने कुछ शब्द बोल दिया, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसने पलटकर बोल दिया, हमको अच्छा नहीं लगा, हमने फिर पलटकर बोल दिया, बस सिलसिला शुरू हो गया झगड़ों का। यूं ही होता रहता है, शब्दों पर सब कुछ खड़ा है। इसलिए भगवान ने वाणी के तप की बात यहां पर रखी है। यदि वाणी तप गई, तपी हुई वाणी से कभी भी कोई विरोध, कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई विकार, कोई निंदा फूटेगी नहीं। वो रास्ते ही बंद हो गए।
वाणी का तप मतलब जो भी शब्द हैं वो पीछे से बह रहे हैं, विवेक से बह रहे हैं, ज्ञान से बह रहे हैं, अनुभव से बह रहे हैं, यूं ही नहीं बह रहे हैं। तो पहली जो बात भगवान कह रहे हैं, जो उद्वेग न करने वाला। हमारा जो शब्द है वो सामने वाले को हिलाने वाला नहीं होना चाहिए, परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको दुखी, उसको आहत करने वाला नहीं होना चाहिए। हम तो यूं ही बोले चले जाते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और यदि कोई हमारे से जूनियर है, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई हमारे लिए काम करता है, तो उसको तो हम शब्दों की भरमार दे देते हैं। वहां पर अपने अहंकार को हम सिद्ध करने लगते हैं। वो एक दूध वाला रोज सुबह को दूध लेकर आए, होता ही है घरों में दूध आता ही है, सालों से आ रहा था, सालों से ही आ रहा था। अचानक एक दिन नहीं आया। जो घर में मालकिन थी वो इंतजार करती रही, तो फिर वो दूध जब आया ही नहीं, तो मार्केट जाकर देखा, वहां भी दूध नहीं मिला, दूध खत्म हो चुका था। वो अगले दिन भी नहीं आया। अब घर में पार्टी थी, सब डिस्टर्ब हो गया। वो चौथे दिन लौट कर आया। जैसी बेल बजाई तो जो मालकिन बाहर निकली और लगी गाली देने के लिए, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे ऊपर सारा भरोसा किया था, तेरी सारी पार्टी खराब कर दी, दूध नहीं आया तो दही नहीं जमी, पनीर नहीं बना, और लगी बोलने। जब पूरी की पूरी खाली हो गई, भड़ास निकाल दी, वो कह रहा है, वो चुप खड़ा है, वो गर्दन झुकाए खड़ा है, वो शर्मसार है, वो पसीनों पसीने है, वो कब भी रहा है, वो डर भी रहा है कि क्या हो गया। लेकिन मालकिन है जो बोले जा रही है। हमारे अंदर भी जब अहंकार हमारी ऊंची सीमा पर होता है तो हम देखते थोड़ी है कौन क्या है। हम उसको इंसानियत के रूप में नहीं देखते, मनुष्य के रूप में नहीं देखते, उस मानवता के दृष्टिकोण से हम नहीं देखते। हम तो देखते ही छोटा है। तो बोलता है कि गलती हो गई, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। वो असलियत में मेरी माँ की डेथ हो गई थी, मुझे जल्दी जाना था, गांव पहुंचना था। अब मैं तीजा करके लौट के आया हूँ, तेरी तक भी नहीं रुका, लगा कि आप लोगों को दूध की दिक्कत हो रही होगी। पुरानी बात थी। अब उसकी बात सुनी नहीं, अपनी बात कह दी। वो पहले से ही परेशान है, उसको और परेशान किया जा रहा है। लोग जीवन में अपनी ही बातों से, अपनी ही उलझनों से परेशान होते हैं। हम तो शब्द दे देकर उनको और परेशान कर रहे होते हैं। हमारे शब्द ऐसे हों जो उनकी उलझने जो हैं, वो जो परेशानियां हैं, वो कम हो जाए, उनकी हलचल थम जाए। हमारे शब्द आग में घी डालने वाले ना हो, बल्कि हमारे शब्द ऐसे हों कि वो जो आग लगी है उसके अंदर वो शांत हो जाए, पानी डालने वाले हों, उसको शांत करने वाले। जो उद्वेग ना करता हो, सामने वाले को हिलाता ना हो, परेशान ना करता हो, हलचल पैदा ना करता हो, सामने वाले के अंदर क्रोध पैदा ना करता हो, उसके अंदर डर पैदा ना करता हो, हिंसा का भाव पैदा ना करता हो। हमारे शब्द ऐसे हों कि सामने वाला हिलना नहीं चाहिए। यदि हिल गया तो शब्द इसका मतलब है कि ठीक नहीं थे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। शब्द ऐसे हो कि शीतलता प्रदान करें, ठंडक दें। जैसे आप गंगा जी के किनारे बैठकर ठंडकपन महसूस करते हैं ना, वाह क्या ठंडी ठंडी हवा है। गर्मियों में यदि ठंडा मौसम हो जाए तो आपको लगता है वाह क्या जन्नत है। आपके शब्द ऐसे ही ठंडकपन पहुंचा दें दूसरे के कलेजे को। वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जल रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी है, डरा है, सहमा है, ये वाणी का तप। हम तो लगे बोलने, हम आओ देखते न ताओ देखते हैं, हम तो बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, एक तरफा बोले जा रहे हैं। इतना अनावश्यक बोल देते हैं कि वाणी का सारा सत खत्म हो जाता है, वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसमें जो दम था, सामने वाले पर जो उसका जो प्रभाव था, उसमें जो इंप्रूवमेंट हो सकता था, उद्धार हो सकता था, सुधार हो सकता था, उसका अपलिफ्टमेंट हो सकता था, वो सब हम खत्म कर देते हैं। क्योंकि वाणी में तप ही नहीं है, हम ही बिखरे हुए हैं।
हम अभी कुछ बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं। हम अपने स्टेटमेंट को ही चेंज करते रहते हैं, फिर कहते हैं बोल के कि नहीं गलती हो गई। वो हम उस समय क्यों नहीं सोच कर बोला, उस समय क्यों ही वो बोल दिया। हमारा एक भी शब्द हमारे विवेक के बिना निकले ना, बुद्धि के बिना निकले ना, क्यों निकल रहा है वो शब्द कि मौका परस्ती के अनुसार जब जो इच्छा हुई वो बोल दिया, और फिर दूसरा शब्द बोल दिया और सामने वाले को फंसा दिया। तो हमारे शब्दों में हम ऐसी मक्कारी डाल देते हैं, चालाकी होशियारी डाल देते हैं कि हम उलझाते रहते हैं, उद्वेग में लाते रहते हैं, सामने वाले को परेशान करते रहते हैं। वो सामने वाला भी परेशान होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति परेशान नहीं होता, वो भी तो परेशान हो रहा है ना। आप किसी को क्रोध के शब्द बोलो, देखो आप भी हिलोगे। आप किसी को हिलाओ, आप भी हिलोगे। पहले तो आप खुद हिलोगे। एक डोर है, पतंग उड़ा रहे हो, आप जब धीरे से आप ठुमकी लगाओगे तो पतंग हिलेगी। आप पतंग को तो देख रहे हो कि वो हिल रही है, उसे टुक्कल बनाए रखना है, उसे ऊंचा उड़ाना है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका हाथ भी हिल रहा है। और केवल हाथ ही नहीं हिल रहा, आपका मन भी हिल रहा। मन ही नहीं हिल रहा, आपकी डोर भी हिल रही है। सब कुछ हिल रहा है अब यहाँ पर, यहां से लेके वहां तक हिल रहा है। यदि वो हिल रहा है सामने वाला, तो आप भी हिल रहे। हो सकता है अभी आप पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, लेकिन उसका असर आएगा जरूर। तो उद्वेग न करने वाला हमारा भाषण हो, वाणी ऐसी सधी हुई हो, और संतों की वाणी ऐसी ही होती है। वाणी में तप हो जाता है, ठहराव आ जाता है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, हितकर व सत्य वचन। हितकर हो, किसी का हित करने वाली हो। हम तो अहित करने से बाज नहीं आते, हित तो बहुत दूर की बात है। हम तो किसी से चर्चा भी करते हैं तो उसमें अपने मतलब निकाल लेते हैं, अपने हिसाब से बात कर लेते हैं, अपना ही हित निकाले चले जाते हैं। दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम खुद ही स्वार्थ से भरे। जब हम स्वार्थ से भर जाते हैं तो केवल अपना हित देखते हैं, और जब निस्वार्थ हो जाते हैं तो सबका हित देखते हैं। हमारी वाणी में सबका हित हो, हमारी वाणी हितकर हो। हितकर जब वाणी होती है तो हमारा मन ठहरने लगता है, हमारा मन शांत हो जाता है। और सत्य वचन हो, हम जो बोले वो सच बोले। हम तो अभी कुछ बोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, नहीं वो ऐसे बोल दिया था, वो सच है या ये सच है पता ही नहीं है हमें। हम तो मनमत होकर बोल जाते हैं, तो फिर फंस जाते हैं। हम एक झूठ बोलते हैं, फिर उसको ढाकने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक झूठ तो एकदम तो वो लगता ही है। यदि वो सामने वाला सच भी समझ रहा है, तब भी आप उसको और पक्का करने के लिए फिर एक नया झूठ, और झूठ के ऊपर झूठ बोलना पड़ता है। जब ज्यादा शब्द होते हैं जीवन में तो समझो कि झूठ है, जब कम शब्द होते हैं तो समझो कि सच भरा है। सच के शब्द कम होते हैं, झूठ की लंबी कतार होती है। यदि बहुत ज्यादा कोई बोलता है तो झूठ है, यदि कोई कम बोलता है तो वहां पर सत्य होने की संभावना ज्यादा है, ज्यादा में झूठ बोलने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि जब ज्यादा बोलेंगे तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अब क्या क्या बोलने के लिए तो कुछ मिलाना पड़ेगा, मिलाने के लिए तो फिर वो सब झूठ ही होगा, जो वास्तविक नहीं है वही बोला जा रहा है। तो हमारे भाषण सत्य, लेकिन हितकर हो। सत्य ऐसा हो कि सामने वाले को परेशान ना करे, उसको हिलाए नहीं। उसकी स्थिति को, गरीब को तुम कहोगे तू तो गरीब है, अब उसकी स्थिति है, उसका अपना एक प्रारब्ध है, उसकी अपनी एक यात्रा है, हम उसको क्यों छेड़ रहे हैं। जैसा वो है ठीक है ना, हम उसको क्यों हिला रहे हैं। वो अहितकर वचन हो गया। सत्य है, काणे को काना बोलोगे, एक एक नजरिए से सत्य है, लेकिन शब्द के नजरिए से और भाषण के नजरिए से, वचन के नजरिए से वो सामने वाले को हिला रहा है। तो सत्य होते हुए भी सामने वाले के चित्त को, मन को यदि हिला रहे हैं शब्द हमारे, कि तू ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही है,
अब कोई पढ़ता नहीं है तो ठीक है ना, अब आप कहते जाओ तो पढ़ता नहीं है तो पढ़ता नहीं है, तो आप उसको हिला भी रहे हो। तो इसी तरह से हम हिलाते रहते हैं, हमारे भाषण सत्य हो लेकिन हितकर हो। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। वेद कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला बोलो, अप्रिय नहीं बोलना है। वो जो अप्रिय है वो फिर सारा हिलाता है। वो तो द्रौपदी ने बोल दिया था ना, जब इंद्रप्रस्थ महल को बनाया गया तो दुर्योधन को भी आया, तो वहां पत्थरों का डिजाइन ऐसा था, फर्श का डिजाइन ऐसा था, जहां पानी था वहां फर्श था, जहां फर्श दिखता था वहां पानी। तो जो वो चला, उसे लगा फर्श है, तो वो एकदम पानी में चला गया। फिर उसे वो आगे चला तो उसे लगा कि शायद यहाँ भी पानी है, उसने धोती उठा ली, जैसे पानी में उतर रहे वैसे चला तो वहां फर्श था। अब ये द्रौपदी भी देख रही है ये सीन, तो बोलती है कि अंधे का पुत्र अंधा। शब्द ही तो है। एक शब्द ने दुर्योधन के अंदर इतना ज्यादा विष घोल दिया, इतना जहर घोल दिया कि वो पूरी तरह से अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और कहा अब तो युद्ध होकर रहे। वो युद्ध की नींव पड़ चुकी थी, वो द्रुत कीड़ा की नींव पड़ चुकी थी, वो द्रौपदी के चीरहरण की नींव पड़ चुकी थी। वो पड़ चुकी थी एक शब्द से सारी की सारी। इतना भयंकर मारकाट केवल एक शब्द पर खड़ा था। तो सत्य हो, लेकिन यदि किसी को हिला रहा है तो आपने तो हिला दिया, लेकिन फिर वो यदि आपको हिलाएगा और आप ना संभाल पाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे शब्द ठहरे हुए हों। और फिर कह रहे हैं जो सत शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय का अभ्यास है। अब जो शास्त्र हैं हमारे, जो ऋषियों की वाणी है वही तो शास्त्र है, जो गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही वाणी है वही शास्त्र है। अब उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को समझो और उन्हीं को बोलो। वाणी को पवित्र करने के लिए सत शास्त्रों का भाषण बड़ा लाभकारी होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सार होता है जीवन का, वहां शक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि गीता पढ़ो और फिर दिनचर्या में उसका आचरण करो। भगवान आगे बोलते हैं कि जो इस मेरे ज्ञान को सुनकर और फिर बोलता है, सुनाता है, वो सबसे प्रिय है मेरा। हमारी भाषा में, हमारी भाषण में, हमारे शब्दों में गुरु की वाणी हो, शास्त्रों की वाणी हो, सत्संग की वाणी हो, ऊंचे शब्द हो, निचले शब्द ना हो, क्योंकि ये भी निष्काम की तरफ ले जाने में हमारी मदद करेगा। हमारी वाणी में स्वाध्याय भी हो, स्व का अध्ययन किया, अपने अपने आप को बैठो, देखो, जानो मैं कौन हूं, ये क्या है यात्रा, ये जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से समझो। यदि जीवन की यात्रा को हमने समझा ही नहीं तो हम उलझ जाएंगे, हम फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। स्वाध्याय का मतलब है अपने को जानना, स्व का अध्ययन करना। हम पर अध्ययन में लगे रहते हैं, हम कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, हम जजमेंट में लगे रहते हैं। अपने को हम कहाँ स्टडी करते हैं? अपने को स्टडी करने के लिए ध्यान कहाँ है, प्रार्थना कहाँ है, स्वाध्याय कहाँ है? यही तो सारा जो धार्मिक गतिविधियां हैं, आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, वो अपने तक पहुंचने के लिए तो हैं, और उसको स्वाध्याय कहते हैं। और जब उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ होता है तो फिर हम उसी को बोलते हैं। तो हमारी वाणी जो है वो तपने लगती है, सधने लगती है। तो सत शास्त्रों का अध्ययन व स्वाध्याय का अभ्यास क्या है? वाणी का तप है। वाणी को तपाओ। जो भी अपने जीवन में ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, समझो उनके पीछे उनकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा परिष्कृत है, सधी है, मजबूत है, ठहरी है। वो अपने ज्ञान को अपनी वाणी में उतार सकते हैं। ये सबके बस की बात नहीं कि अपने अनुभवों को अपनी वाणी में ऐसे उतार दें कि जैसे एकदम सामने वाला समझ जाए। बहुत लोग होते हैं, बहुत पढ़ लिख लेते, लेकिन भाषा टूटी है, भाषा में वो
मजबूती नहीं, वो तारतम्यता नहीं, वो लयबद्धता नहीं, वो फ्लो नहीं, वो ठहराव नहीं, वो गति नहीं। उसी कारण से वो कहीं मार खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। तो जब हम सत शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और आवश्यक शब्दों को बोलते हैं, सत्य वचन करते हैं, हितकर वचन करते हैं, दूसरों को हिलाने वाले जो वचन है उनको बिल्कुल त्याग देते हैं, तो वाणी निखर जाती है। उसी को वाणी का तप कहते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 16वें श्लोक में, अध्याय 17 के, मन की प्रसन्नता, सौम्य स्वभाव, मौन, मन का संयम और भाव शुद्धि, यह मन का तप है। मन के तप की बात अब भगवान ने की। हमारा मन सबसे ज्यादा परेशान करता है। जीवन में यदि किसी ने परेशान किया है तो मन ने किया है। कोई दुश्मन भी नहीं है बाहर जिसने परेशान किया हो, हमारे मन ने परेशान किया है। वो इच्छाएं लाकर, वासनाएं लाकर, निंदा लाकर, द्वेष लाकर, क्रोध लाकर, काम लाकर, सब कुछ हलचल हुई है मन के आधार पर। ये मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन और। ये तो बिल्कुल बेतली का लोटा है, होता है ना, बेपैंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़क गया, कभी इधर लुढ़क गया, इसका अपना कुछ वजूद नहीं है। तो मन के ख्याल इसलिए लगातार इतने बहते हैं। जब विवेक पीछे ना आए, बुद्धि पीछे ना आए, तो मन तो बिल्कुल ऐसे। तो भगवान ने कहा कि मन के तप को हमें ध्यान देना होगा, मन को तपाना होगा, साधना होगा, मजबूत करना होगा। बहती हुई ऊर्जा को मन के माध्यम से जो लगातार बाहर की तरफ बह रही है उसको गहरा लेना होगा, ठहरा लेना होगा, उनके रास्तों को बंद कर देना होगा। तो सबसे पहली बात है मन की प्रसन्नता। अब मन प्रसन्न होना चाहिए भैया। सारा जीवन तो प्रसन्नता पे तो टिका है। हमारे सारे आयोजन हम किस लिए करते हैं? धन क्यों कमाते हैं? खुश रहें। पद क्यों इकट्ठा करते हैं? खुश रहें। सारे आयोजन किस लिए? क्यों यात्राएं करते हैं? क्यों इधर उधर घूमने जाते हैं? क्यों मित्र बनाते हैं? क्यों, आखिर क्यों सज धजते हैं? खुश रहने के लिए, प्रसन्नता के लिए। हमारी जो प्रसन्नता है वो केवल चेहरे की ना हो कि बस घी घी करके हंस लिए, कि कोई गिर गया तो हंस लिए, किसी का लॉस हो गया तो हंस लिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हंस लिए। दुश्मन का एक्सीडेंट हो जाए हंस लेते हैं, अब आया ना पता लगा ऊंट पहाड़ के नीचे, तो हंस लेते हैं। यदि किसी से हम प्रतिद्वंदी के रूप में, वो विरोधी है, उसका कुछ नुकसान हो जाए तो हंस लेते हैं। ये हंसी हंसी नहीं, ये तो बिखरापन है, ये तो और अहंकार को बढ़ा रहा है। वो दिख रही है हंसी, लेकिन वहां हंसी जैसी, प्रसन्नता जैसा कुछ होता नहीं है। प्रसन्नता तो मन की होती है और वो लगातार होती है। जैसे नदी लगातार बहती है, सूरज लगातार चमकता है, ऐसे ही मन की प्रसन्नता लगातार है। क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। ये बाहर की हंसी, कोई चुटकुला सुन लिया, वो जो हंसी है वो स्वभाव के साथ थोड़ी है। वो तो ऐसे ही थोड़ी देर की थी, वैसे ही जैसे हंसी आई वैसे उड़ भी गई, अगले पल फिर नहीं हंसोगे। हम नहीं हंस पाते एक ही चुटकुले। वो चार्ली चैपलिन कहता था ना कि मैं कोई एक्ट करूं तो लोग बहुत हंसते, मैं दूसरा एक्ट, वही एक्ट दोबारा करूं, हंसते हैं लोग, थोड़ा कम हंसने लगते हैं। तिबारे वही करूं तो लोग अब और कम हंसेंगे, और 4 बार करने पे तो लोग बिल्कुल नहीं हंसेंगे, कहेंगे अब क्या। कि जब एक ही एक्ट को बार बार रिपीट करने से आप लोग नहीं हंसते, तो एक ही दुख पे बार बार क्यों रोते रहते? एक एक हंसी पे, एक खुशी की बात पे हम लगातार नहीं हंस सकते, लेकिन दुख हमारा मन पकड़ लेता है। और एक ही बात जो 20 साल पहले घटी थी, उसको न जाने कितने, 200, 300, 1000, 2000 बार हम दुखी हो चुके हैं उसके बारे में।
लेकिन हम दुखी होते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मन की प्रसन्नता को पकड़ो, जो अंदरतम में प्रसन्न है ही है, उस प्रसन्नता को पकड़ो। और वो प्रसन्नता कैसी हो? वो आने जाने वाली ना हो, वो प्रसन्नता हो सौम्य भाव वाली, भीतर की शांति वाली, कि आप शांत हैं अंदर। जो शांत है वही प्रसन्न हो सकता है। अब अंदर तो हिले पड़े हैं और हम कह रहे हैं हास्यासन करो, हंसे। अब वो अंदर तो बेचारा हिल रहा है, सौम्य भाव उसका है नहीं, अंदर से पूरी तरह से कलुषित है, काला है, और ऊपर से वो हंस रहा है। तो ये तो विरोध चल रहा है। सौम्य भाव जब होता है तो मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो भाव सौम्य होने लगता है, तो शांति पैदा हो जाती है। हमें शांति को देखना होगा। शांत, अपने भीतर की शांति ही मन की प्रसन्नता है। मन की प्रसन्नता कोई ठाका लगाना नहीं। वो तो जो दिन भर ठाके लगा रहा है, यदि वो चुटकुले सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही कोई मूवी देख रहा है जो प्रसन्न करने वाली है, केवल केवल और केवल वो बाहर की प्रसन्नता तो आ गई, तो क्या वो मन की प्रसन्नता के साथ जी रहा है? वो बंद करे पिक्चर, बंद करे टीवी, वो फिर वैसे ही उदास खड़ा है। वो टॉर्च को बंद करती अंधेरा फिर खड़ा है। अंधेरा तो है ही है। हम सूरज के पास नहीं पहुंचे, वहां अंधेरा नहीं है। हम तो वहां खड़े हैं टॉर्च जलाकर, जहां अंधेरा खड़ा है। कुछ समय के लिए उस रोशनी ने अंधेरे को हटा दिया है। ऐसे ही हम कर लेते हैं। मन की प्रसन्नता का मतलब है वो प्रसन्नता भीतर उतर गई है, गहरे में है। बाहर कोई विरोध हो, अपमान हो, कोई हलचल हो, आपकी प्रसन्नता हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। स्वभाव कहीं जा नहीं सकता। बाहर दुख की घटनाएं भी, पहाड़ भी खड़ा हो जाए, आपका स्वभाव आपसे दूर कैसे होगा? हाँ, आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन मन में तो वही प्रफुल्लितता होगी ही ना, वो जीवंतता तो होगी ही ना, वो माधुर्य, वो सुगंध तो है ही ना अंदर। वो जीवन तो उसी पे चल रहा है ना, वो जाएगी नहीं। हम भुला देते हैं उसको। जरा सा कोई डर आ जाए, जरा सा कोई हानि हो जाए, कोई दो शब्द बोल दे, हम तो ऐसे हो जाते हैं जैसे चूसा हुआ आम हो। बिल्कुल निचुड़ जाते हैं हम तो, मायूस हो जाते हैं। जैसे चूसा हुआ आम लंबा सा हो जाता है, ऐसे हमारा चेहरे लंबे हो जाते हैं। हम तो जर्रे जर्रे परेशान होते रहते हैं। पल पल में हमारा मूड चेंज होता रहता है। अभी प्रसन्न है, अभी दुखी है। ऐसा क्यों? हम इतने कमजोर क्यों हैं? हमने अपनी सारी डोरों को दूसरों के हाथों में क्यों दे दिया, कि कोई भी आकर उसे खींचे और हमें कोई खुश कर जाए। कोई माला पहना जाए तो खुश हो गए, कोई दो गाली दे जाए तो दुखी हो गए, कोई जरा सा प्रॉफिट हो जाए तो खुश हो गए, लॉस हो गए तो दुखी हो गए। हम क्या हिलते ही रहेंगे? जीवन भर यही काम है, हिलते रहना। भगवान कह रहे हैं मन का तप नहीं है, मन का तप है मन की प्रसन्नता, जो बस है ही है। ये नहीं कहा कि जीवन में जब सुख घटे तो मन की प्रसन्नता। ये मन की प्रसन्नता लगातार बहे, सौम्य भाव, शांति अंदर हो। और फिर कह रहे हैं मौन। मन को साधने के लिए मौन चाहिए। मौन में, मौन भी म न से बनता है, मन भी मन से बनता है। मतलब मन की जो बक बक है, मन की जो पक पक है, मन की जो भों भों है, चीची है, चूचू है, मन चीची चूचू करता रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। दूसरा नहीं सुन रहा है मन की आवाज को, लेकिन ये भौंक रहा है। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है ना, ऐसे ही मन भौंकता रहता है। किसी को देखेगा तो जजमेंटल हो जाएगा, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे चल रहा है, मोटा हो गया, पतला हो गया, काला है, गोरा है, ये गरीब है, ये तो ऐसे ही रह गया, इसने जीवन में कुछ नहीं किया। बस कुछ ना कुछ हम बोल रहे हैं। जरूरत नहीं है, मन बक बक कर रहा है, मुंह नहीं बोल रहा है लेकिन मन बोल रहा है। और लोग मौन रख लेते हैं, कहते हैं भैया आज शुक्रवार है, आज मंगलवार है, आज का मौन है। चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मौन रखना चाहिए। अब हम अपनी सारी बात को लिख लिख के बताएंगे। अब कॉपी पेन साथ रख के, स्लेट बत्ती साथ रख के वो लिख रहे हैं सारी बातें।
अब भैया मौन का मतलब है मन कुछ शब्द ही नहीं दे रहा है, कुछ उठ ही नहीं रहा है, ना बुद्धि से कुछ उठ रहा है, कुछ भी कहीं नहीं उठे। जब सारे शब्द कहीं खो जाएं, उसको मौन कहते हैं। और आप लिखे चले जा रहे हो तो फिर मौन कहाँ है? वो तो ऐसे ही है बस, वो तो आपने वॉइस को रेस्ट दिया है। वो स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं ना, जब ज्यादा जोर पड़ जाता है गले वॉइस बॉक्स पे, भैया रेस्ट करो। और वो जो वॉइस रेस्ट हो रहा है वो मौन थोड़ी है। वो तो किसी का मुंह बंद कर दो तो क्या मौन में बैठा है? मुंह पे टेप लगा के हाथ बांध के बैठा दो तो क्या वो मौन कर रहा है? उसका मन तो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, डरा है, हिल रहा है। वो मौन नहीं है। मौन का मतलब है जब मन ठहर जाए, भले मुंह से शब्द हो, भले शब्द हो, लेकिन मन मौन में। वो शब्द कौन से होंगे? वो शब्द ज्ञान के होंगे, प्रेम के होंगे। जहां मन नहीं हिल रहा, मन मौन में है, मन की सारी हलचलें थम गई हैं, सारी तरंगे अब शांत हो गई हैं। तो कुछ लोग लगातार सुबह से लेकर रात तक सत्य भाषण करते हुए, स्वाध्याय और सत्संग करते हुए बोल रहे होते हैं, लेकिन मन मौन में होता है। कुछ लोग बिल्कुल बोल नहीं रहे होते, लेकिन मन बोल रहा होता है। मौन मन को तपा देगा। और ये जो मन है ये बोलता रहता है। इसलिए तो विज्ञान कहता है कि भैया 50-60 हजार विचार, ख्याल दौड़ जाते हैं एक दिन में। इस मन को शांत करो, इसलिए ध्यान करो, इसलिए प्रार्थना में जाओ, इसलिए समर्पण में जाओ, इसलिए स्वीकार भाव में जाओ, इसलिए शुक्राने में जाओ, मुस्कुराने में आओ, अपने साथ बैठो, अपने साथ ठहरो, प्रकृति के साथ रहो, वॉक करो, नदी के पास बैठो, पहाड़ों पर जाकर देखो, आकाश को देखो, लेट जाओ खुले आकाश के तरफ, देखो सूरज को, देखो चंद्रमा को। ये सारी जो अभ्यास हैं ये मन को शांत करने के लिए, यूं ही नहीं। हम बैठ जाते हैं गंगा किनारे और मन चलने लगता है, हमारे सारे हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। खड़े पहाड़ी पर वो मन चल रहा है, देख रहे हैं। वो तो फिर देखो ना देखो एक ही बात हो गई। ये तो सारे के सारे प्रकृति हमको उपलब्ध करा रही है कि तुम्हारा मन शांत हो जाए, मन मौन में आ जाए। और फिर कह रहे हैं मन का संयम, कंट्रोल करो मन। मन हमारे काबू में हो। भला मन थोड़ी बॉस है हमारा। मन मालिक है क्या? जो मन कहेगा हम वो करेंगे। मन को मालिक बना लिया, खिलाया पिलाया मोटा कर दिया। जैसे शरीर को हमने खिला पिला के मोटा कर दिया, ऐसे मन को भी उसकी बातें मान मान के मोटा कर दिया। मनमत हो गए, तम गुण बढ़ गया, आलस से बढ़ गया, सब बिखर गया मामला। मन ही ठीक नहीं है। किसी का मन ही ठीक नहीं है, उसे कितना भी समझाओ, कितना भी सब कुछ बता दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मन का संयम चाहिए, नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए, मन का ठहराव चाहिए। मन जो कुछ कहे, क्योंकि मन तो कुछ ना कुछ बोलेगा। और यही तो होता है। क्या होता है? हमारी आंख कुछ और कह रही है, चलो जी, उसी चीज को देखकर मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है, विवेक कुछ और कह रहा है, पेट कुछ और कह रहा है। रसगुल्ला देख आंख कह रही है ठीक है रसगुल्ला है, मन कह रहा है नहीं नहीं बहुत अच्छा है, पेट कह रहा है अरे यार मोटा हो गया हूं बहुत ज्यादा, बुद्धि कह रही है बड़े ये मीठा नहीं खाना, शुगर लेवल बढ़ेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा पूरा सिस्टम। अब इतनी आवाजों के साथ हम दिन भर रहते हैं। मन कुछ और गा रहा है, बुद्धि कुछ और गा रही है, आंखें इंद्रियां कुछ और गा रही हैं, शरीर कुछ और गा रहा है, और आसपास के लोग कुछ और ही कह रहे हैं। अब किसकी मानूं? फंस गए। और जीवन में लगातार फंसे ही रहते हैं। सुबह से लेकर शुरू हो जाते हैं, रात तक फंसे रहते हैं। पानी भी पीना हो ना, सोचते हैं अरे थोड़ी देर में पी ली। जीभ कह रही पानी चाहिए, मन कह रहा नहीं अभी नहीं, शरीर कह रहा भी लेटे है ना आराम से। पानी पीने में भी अलग अलग बातें शुरू हो जाती है। एक छोटा सा बाथरूम भी जाना हो तो मन कहेगा अरे थोड़ी देर में चले जाए। शरीर कह रहा नहीं अर्जेंसी है, विरोध आ जाता है। लगातार विरोध खड़ा है जीवन में, ये संघर्ष है। सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। मन का संयम है, मौन है,
सबको एक सूत्र में बांध देना। यस का मतलब यस, और वो यस आंख से भी है, इंद्रियों से भी है, वो यस जुबान से भी है, वो यस शरीर से भी है, तो मन से भी है, तो बुद्धि से भी है, तो विवेक से भी है। पूरी की पूरी एक जो हमारा व्यक्तित्व है, हर पहलू से यस है। और नो है तो फिर सब जगह से नो है। विवेक ने भी नो कहा, तो बुद्धि भी नो, तो मन भी नो, तो इंद्रियां भी नो। नो का मतलब नो। यस का चाय पीनी है, आप किसी घर जाओ, चाय पियोगे? नहीं नहीं, चलो जी, आपने मना कर दिया, थोड़ी देर में चाय बन के आ गई। अब आपने कहा अरे यार चाय आई गई है, चलो पी लेते हैं, अब तो खराब हो जाएगी, अन्न का निरादर थोड़ी करना चाहिए। अब आ गई है तो क्या करें, वैसे तो पीना नहीं था, अब पी लेते हैं चाय। आप बैठे हैं, 1 घंटा हो गया गप्पे मारते हुए, दूसरी चाय आ गई, आपने कहा चलो यार अब एक वो पी लेते। पहले किया था मना, फिर कहते हैं कि यार मना करना तो रियल में थोड़ी मना था, वो तो ऐसे ही बोल दिया था। अब रियल का क्या होता है? अब सामने वाला यदि रियल में बैठा है, आप उसके घर पहुंचे, खाना खाएंगे? नहीं, तो उसने खाना दिया ही नहीं आपको। वो ऐसे ही हुआ। एक ब्राह्मण पहुंच गया अपने जजमान के घर, वो जजमान के पहुंचा, मुंबई की बात थी, तो वहां पर सुबह को वो जो जहां पहुंचा था वो सब बिजनेसमैन थे। तो ब्राह्मण पहुंचे तो बड़े खुश हुए, सब आओ भगत की। अगले दिन मंडे था, तो कि आप खाना मुझे इनको बता दीजिएगा, जो आप भोजन करेंगे वो बन जाएगा। तो सुबह ब्रेकफास्ट का समय हुआ, तो उसने कुक ने पूछ लिया भाई क्या बनाओ? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो चुप हो गया। लंच का समय हुआ, क्या कुछ क्या बनाया आपके लिए? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब शाम हो गई, सब लोग आए, क्या कैसा रहा दिन में? कि कैसा क्या रहा? भूखे मर गए। कि क्यों भूखे मर गए? कुक को बुलाया गया, कुक से पूछा ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कराया, लंच क्यों नहीं कराया? कहा मैंने पूछा था, मना कर दिया। भाई आपने मना कर दिया? कि हाँ मना कर दिया था, लेकिन दोबारा पूछा ही नहीं। हम तो ऐसे हैं कि भैया जब तक 2-4 बार व्यक्ति पूछ ना ले तब तक हम कहते नहीं है। नाश्ता करना है, खाना खाना है, लेकिन पहले नो करना है। और फिर जब पूरी तरह से आग्रह हो, जोर डाला जाए, लोग कहें कुछ खाइए, तो हम खा लेते हैं। तो ना वहां यस है, यस का भी पता नहीं, नो का भी पता नहीं, वो सब पूरा बिखरा हुआ मामला है सारा। यस का मतलब यस, तो नो का मतलब नो। हम तो इंतजार करते हैं नो करके कि कब लोग जोर डाले और कब ये यस हो जाए। नहीं नहीं, लोगों के आग्रह पर, मुझे तो इच्छा नहीं है खाने की, आप चारों तरफ से इतना जोर डाल रहे थे, चलो खा ही लेते हैं। खाने की इच्छा भरपूर है, जीभ लपलपा रही है, लार लपकी पड़ी है, लेकिन लोग थोड़ा सा कह दे तो बात बन जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए अपने ना को सिद्ध करने का, कि मैं नहीं खाना चाहता था, लोगों ने खिला दिया। तो भगवान कह रहे हैं संयम करो और भाव शुद्धि करो। अपने भाव को शुद्ध नहीं करना। दूसरा कुछ भी कह रहा है, आप अपने भाव को शुद्ध रखो। वो चोर है, आप अपने भाव को शुद्ध रखो। वो क्रोधी है, आप अपने भाव को शुद्ध रखो। वो अपमान कर रहा है, आप उसके प्रति अपने भाव को गड़बड़ नहीं करो। भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता में, पत्नी पत्नी में, वो भाव हम अशुद्ध कर लेते। मन है तो मत भी है, मत है तो भेद भी है, मत भेद होगा ही होगा। हम मन भेद करके बैठ जाते हैं, और जब मन भेद करते हैं तो भाव अशुद्ध हो जाते हैं। तो अपने भावों को सबके लिए शुद्ध रखो। वो क्या कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसके प्रति उद्वेग नहीं लाना। और भगवान कह रहे हैं यह मन का तप कहा जाता है। और फिर आगे 17वें श्लोक में कहते हैं कि फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपर्युक्त तीनों प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। तो 3 प्रकार के सात्विक तप की बात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है, फल को ना चाहने वाला। हमारा तो कोई काम बिना फल को चाहे होता ही नहीं है। हम तो पहले सोचते हैं कि इससे फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, भैया बताओ इसका, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा फायदा क्या है, ये काम करूंगा फायदा क्या है, वहां जाऊं तो फायदा क्या है।
पहले फायदा बताओ। हम तो जीवन को फायदे के आधार पर जी रहे हैं, जबकि अगर जीवन में फायदा ही होता तो फिर तो मर के तो सारा खत्म हो जाता है ना, जीरो हो जाता है ना सारा। तो पूरा जीवन जिया, क्या फायदा हुआ, मर गए। तो फायदे के अनुसार जीवन को जब जिया जाता है तो दुख पैदा होता है। सब दुखी क्यों हैं? क्योंकि फायदे पे लगे पड़े। क्योंकि फायदा नहीं हुआ तो फिर नुकसान होगा, नुकसान होगा तो दुख आएगा। और फायदा ही नहीं सोचा, नुकसान आए या फायदा आए, फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो चाहतों में हैं, हमें कुछ चाहिए, हमें धन चाहिए। अब धन के पीछे भाग रहे हैं, धन आ जाता है, अब नहीं थोड़ा और चाहिए, वो और आ जाता है, और चाहिए, और आ जाता है। भैया फुल स्टॉप कहां लगाओगे? फुल स्टॉप है ही नहीं हमारे जीवन। एक घर हुआ दूसरा हो जाए, दूसरा हुआ बड़ा हो जाए, बड़ा हुआ दूसरे शहर में हो जाए, दूसरे शहर में हुआ अब तो भैया कहीं बाहर विदेश में भी होना चाहिए। हमारी तो तोंद इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बस पता ही नहीं है। हमारी चाहतों की कोई कमी नहीं, हम चाहते ही रहते हैं। कितना भी इकट्ठा कर लो, घर में कितने भी कपड़े और चाहिए, गाड़ी एक है नहीं एक और चाहिए, हमें चाहिए। ये चाहते पहुंचा कहां रही? जीवन भर हम चाहना 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 पे खड़े हैं, और ये चाहना ही हमको हिला रही है, ये कामना ही हिला रही है, ये इच्छाएं हिला रही है। हर व्यक्ति दुखी है अपनी इच्छाओं की पूरा ना होने के कारण से। वो इच्छाएं ना होती तो दुख कैसे आता? ये जो फल की चाहना है, कुछ चाहना है, कुछ पाना है, ये दौड़ हिला रही है, ये सात्विकता नहीं। आपने कर्म किया उसका फल आएगा, आप चाहो ना चाहो। आप पानी पियोगे, प्यास मिटेगी। आपको नहीं मैं तो पानी पी रहा हूं मेरी प्यास ना मिटे, ऐसा हो नहीं सकता। आपने पानी पिया, प्यास मिटेगी। अच्छा मैं पानी पीऊंगा मेरी प्यास मिटेगी, मेरी प्यास मिटेगी। अब आप प्यास मिटेगी मिटेगी सोचते रहो, आप ना भी सोचो तब भी प्यास मिट जाएगी। आप काम करोगे, ऑफिस में काम करोगे, आप काम करोगे तो पैसा आएगा ना। आप चाहो न चाहो पैसा आएगा, क्योंकि कर्म किया है, फल आएगा। आपने योग के अभ्यास किए, आसन प्राणायाम किया, शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होगा। आप चाहो न चाहो, आप चलो टहलो, आप वॉक करो, आप चाहो न चाहो आपका हार्ट मजबूत होगा। आपके चाहने ना चाहने से यहाँ कुछ नहीं होता। ये तो बेकार की उलझने हम डाल रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे मुंह में खाना चल रहा हो और बाल आ गया हो, कंकर आ गया। ये चाहना केवल कंकर और बाल की तरह है, जो पूरे के पूरे स्वाद को खराब कर देती है। पूरे जीवन की जीवंतता हमारी चाहनाओं ने खराब की है। हमारे कर्म, जो पल पल हम जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का आनंद हम कहां ले पाते हैं? कर्म करते हुए ही अपने आप में आनंद है, कहां आनंद होता है? क्योंकि हमने तो फल सोचा है। हम तो जा रहे हैं मसूरी, हरिद्वार से, देहरादून से मसूरी जा रहे हैं। मसूरी में जाकर ना जो पहाड़ियां होंगी कमाल। अब रास्ते में पहाड़ी आ रही है, उसका कोई आनंद नहीं। नहीं, मसूरी जाएंगे तो आनंद लेंगे। वो पूरी यात्रा ही आनंद से भरी है, जीवन की यात्रा ही आनंद से भरी है। हम कहते हैं नहीं वो फल आएगा तो आनंद आएगा। फल कभी, क्योंकि जब वो आता है तो अब कहीं आंखें और हो जाती, जब वो आता है तो आंखें कहीं और हो जाती हैं। ऐसे ही होता है कि जैसे कभी लगता है एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो और आप चले जा रहे हैं और आपको लगता है बस आकाश अभी छू ही लेगा धरती को, बस अभी मिलने ही वाला है। आप चले और आगे चले, आकाश भी उतना ही दूर चला। हिरण भी दौड़ते रहते हैं गर्मियों में, पानी ये रहा, वो मृग मरीचिका होती है। वो सूरज की रोशनी जब बालू पर पड़ती है तो पानी जैसा लगने लगता है, वो दौड़ता है। वो जाता है वहां, देखता है वहां तो पानी नहीं है, वो और आगे देखता है, वो दौड़ता रहता है, पागल हो जाता है। हम भी कुछ ऐसे ही पागल हो जाते हैं फल की इच्छा में, और जीवन सारा का सारा बिखरा है, दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। क्योंकि फल जो चाहा था वो तो हुआ ही नहीं। हम तो कीर्ति चाह रहे थे, लोग मुझे जाने समझे, मुझे इनाम दें, मुझे अवार्ड्स दें, धन बढ़े, वो तो हुआ नहीं। बस दुखी हो गए लोग। आप काम करो ना, काम का ही अपना मजा है, फल क्यों चाहो? तो भगवान कह रहे हैं फल को न चाहने वाले पुरुष परम श्रद्धा से किए हुए तीनों प्रकार के जो तप हैं, फिर पूरी शरण समर्पण भाव श्रद्धा भाव से करना।
फल नहीं चाहना और श्रद्धा हो। फल बुद्धि में पड़ा है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, श्रद्धा हृदय से पैदा होती है, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जो कर्म करोगे, केवल कर्म पे जब ध्यान होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए खेलते हुए हमारा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि वहां पर कोई बुद्धि, कोई फल नहीं खड़ा होता। और आप खेलते हुए कहो कि जीतना है, हारना है, तो एकदम बुद्धि खड़ी हो जाएगी, हार जीत से हमारा हिलने लगेगा मन। खेलने का मजा खत्म हो गया। प्रतियोगिता खेलने का मजा खत्म कर देती है। खेल का मतलब खेल है, वहां हार नहीं होती, वहां जीत नहीं होती। जहां हार जीत है वहां खेल नहीं है, वहां प्रतियोगिता होती है। और प्रतियोगिता शांति नहीं हिलाती है। तो फल ना चाहो, बुद्धि शांत है, श्रद्धा रखो, हृदय शुद्ध हो गया, और ध्यान को, मन को कर्मों में पूरी तरह से फोकस कर दो, तो आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। इसको कहा है सात्विक तप। ये सतोगुणी तप है। हमें भी अपने आप को, अपने जीवन को इसी तरह से ऊर्जा को इकट्ठा करना है जो बिखर रही है। ऐसे ही कि जैसे जब धन कम हो तो आप एक एक जगह पर एक एक रुपया भी बचाने लगते हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां पर बचा लेते हैं, संचय कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक के सारे खर्चों में कुछ ना कुछ बचाते 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 आप बचा लेते हैं। तप भी यही है कि इंद्रियों का प्रयोग हो, मन का हो, बुद्धि का हो, शरीर का हो, लेकिन बचा लो ऊर्जा को। ये बचाने की प्रक्रिया ऊर्जा को तप कहलाती है। और इसकी तीन कैटेगरी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इस प्रकार से ये सात्विक तप की बात आज यहां पर पूर्ण होती है। अब हम कल चर्चा करेंगे राजसिक तप की और तामसिक तप की। अभी समय हुआ, थोड़ा सा आसन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को खोल लेते हैं। जरा पैरों को खोल लो। हाँ, खोल लीजिए पैरों को, थोड़ा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए ना? अब जरा कंधों को ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा हिला लो, पूरा हिला लो जितना हिला सकते हो। उल्टा भी हिला लो। अच्छा, मुस्कुरा तो रहे ही होंगे, चेहरे पर तो प्रसन्नता जानी नहीं चाहिए। चली भी गई तो मन में प्रसन्नता जरूर रहनी चाहिए। जरा हाथों को साइड में फैला लो, मुट्ठियां बंद, और जरा घुमाते हैं अपने हाथों को गोल गोल टाइट करके। घुमाते जाओ, हिलाते जाओ, ऊपर पीछे नीचे पूरा। हाँ, खोलो हाथों को बाहर की तरफ भी खींचो, उल्टा भी घुमा लो। खुल गए हैं हाथ आपके। करते हैं ताड़ासन। उंगलियां फंसाओ, हथेलियां पलटो, पैरों को मिलाओ और खींचो। हाथों को खींच दो ऊपर, एड़ियों को भी उठाओ ऊपर, खींचो खींचो, पूरा खींच दो। शरीर लगातार ऊपर की तरफ खिंच गया है। अच्छा, मुस्कुरा रहे हो ना? मुस्कुराते रहना। और खींचो, हाथ थोड़े पीछे, और खींचो जी, थोड़ा और खींचो। खोल लो शरीर को, नस नाड़ियों को, जोड़ों को, मांसपेशियों को। हाथ थोड़े पीछे ले जाओ और धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। पैरों को थोड़ा सा खोल लो। हाथों को ना कमर के पीछे ले जाना, और आपस में उंगलियां फंसाकर कमर के पीछे हाथों को पकड़ लीजिए। पकड़कर अब धीरे से अपनी कमर को, गर्दन को मोड़ देंगे पीछे की तरफ। थोड़ा सा पीछे झुक जाओ। सिर पीछे ढीला हो गया, कंधे खिंच गए, सीना फैल गया, सिर पीछे ढीला, गले पर पूरा खिंचाव, सांस आता जाता रहे और रोक कर रखो। कमर मुड़ गई, गर्दन मुड़ गई, छाती पूरी तरह से फैल गई, कंधे पीछे चले गए, और धीरे से वापिस छोड़ देते हैं जी। बैठ जाएंगे आराम से। आराम से आलती पालती लगाकर बैठ जाओ। एक बार जरा गर्दन को लेफ्ट और राइट भी घुमा लो, पूरा बाएं, पूरा दाएं, पूरा बाएं, अब पूरा दाएं। फिर बीच में लाकर सिर ऊपर और आगे, फिर से ऊपर और नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे। छोड़ देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को आहिस्ता से बाहर निकालें।
धीरे से श्वास निकल गया, फिर धीरे से लेफ्ट से ही श्वास भर लें पूरा अंदर और राइट से निकाल दें। फिर राइट से भर लीजिए और लेफ्ट से निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से भर लें और राइट से निकाल दें। एक से भरकर दूसरे से निकाल दें। आंखें बंद रहेंगी। धीरे धीरे, सांस रोकना नहीं। एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला। ध्यान सांसों पर टिका है। यह अभ्यास पूरे शरीर में प्राणों को स्तंभित कर रहा है, संतुलित कर रहा है। शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने में, शरीर के सब मांसपेशियों, अंग प्रत्यंगों, जोड़ों को तनाव, खिंचाव, दबाव मुक्त करने में लाभकारी है। शरीर मन के कारण से जो दबाव में था, साइकोसोमैटिक डिजीज हो रही थी, वो दूर होने लगती है। तो एक से भरा, दूसरे से निकाल दिया, दूसरे से भरा और पहले से निकाल दिया। मन को ठहराव, मन को मौन की तरफ ले जाने में, मन के तप को सिद्ध कराने में बड़ा ही लाभकारी है। मन ठहर जाता है। पूरा भर लिया, पूरा निकाल दिया। ध्यान सांस पर ही रखना। मन तो भाग जाएगा। मौका मिलते ही 9 2 11 फिर लौटा लाओ अपने सांसों पर। कब सांस अंदर गया, कब सांस बाहर आया। भरते जाओ, निकालते जाओ। जब हाथ थकने लगे, अंत में लेफ्ट से निकालकर श्वास को, हाथ को आहिस्ता से नीचे ले आना और आंखें बंद किए बैठे रहना शांत भाव से। देखते रहना अपने सांसों को, सांसों के आने और जाने को। महसूस करते रहना सांस धीमी धीमी गति से आता हुआ और जाता हुआ। जब श्वास अंदर गया तो कहाँ तक पहुंचा उसको बहुत ही बारीकी से महसूस करें। और जब श्वास बाहर निकलना शुरू हुआ तो नाक से भी बाहर कितना दूर तक गया उसको भी बारीकी से महसूस करें। पूरा सांस भरना, पूरा सांस निकालना। बार बार भरते जाएं सांस को और निकालते जाएं सांस को। सांसों पर ध्यान टिका है।
श्वास अपनी गति से आ जा रहा है, हमको केवल उसके आने जाने को देखना है। उसकी गति को छोटा बड़ा नहीं करना, उसको रोकना नहीं, देखना मात्र है। केवल साक्षी, केवल दृष्टा का भाव। सांस कब आया, सांस कब गया, मन को सारे ख्यालों से हटा दो। बस सहजता से बाहर की अन्य आवाजों को स्वीकार करते हुए ठहर जाओ अपने सांसों पर, महसूस करते रहिए अपने सांसों। शरीर एकदम आराम की अवस्था में है, बैठे रहे अपने साथ। जब भी कोई ख्याल आए, मन को बड़े प्रेम से वहां से हटाकर, ख्याल से हटाकर सांस पर टिका देना। बस इतना करना है। यही अभ्यास है, यही साधन है। यही करते रहना है। जब भी कोई ख्याल आए, हटा दो वहां से धन मन को और लगा दो सांस पर। ये ध्यान अंतर तक कुछ ठहराव दे देगा, हल्कापन देगा। हल्कापन मिलेगा इसलिए ध्यान नहीं कर रहे, बस ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, कुछ चाहने के लिए ध्यान नहीं कर रहे कि शांति चाहिए इसलिए ध्यान कर रहे। वो तो चाहना खड़ी है। ओम का जाप करते हैं, सांस पूरा भर ले। ओ ओ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियां रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें अपनी हथेलियों को। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को। ठहराव को, शांतिपन को अनुभव करें और परमपिता परमात्मा को प्रणाम करें। हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम।